सो वंस अगेन वेलकम ईच वन ऑफ यू। सबका स्वागत है। आज अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड में हुआ है। उसका थोड़ा पहले इस पार्ट में हम रिकैप करेंगे, क्या क्या आप पढ़े थे 10वीं तक। और फिर उसके बाद अगला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि जैसे हमारे नसों नसों में खून दौड़ता है, वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री पूरे मैथ्स में आता रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। और मैथ्स में ही नहीं, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वहाँ भी होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसके स्पेशली जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको वो सारे फॉर्मूले कैसे आए, क्यों आए, वो भी पता रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्ट में मैं इस पार्ट को डेडिकेट करूंगा 10th स्टैंडर्ड तक जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का थियरी पार्ट, क्या क्या देखा था हमने वो डिस्कस करेंगे। और फिर 11th का स्टार्ट करेंगे। अभी ट्रिगोनोमेट्री आपको वैसे पता भी है। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजर। 3 साइड का मेजरमेंट मतलब ट्राइंगल जो बनता है, ट्राइंगल के 3 साइड या 3 एंगल, इनका जो मेजरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री में कवर हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है, बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, स्पेशली मेजरिंग द डिस्टेंसेस एंड कैलकुलेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 है, तो इसमें सबसे पहला हेडिंग हम लिखेंगे जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो रोमन नंबर 1 पहला हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े। आपको पता है 6 रेशो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो आपने खाली एक्यूट एंगल्स के लिए देखे और 90 डिग्री के लिए भी देखे। तो जैसे आपको वो टेबल भी याद आ रहा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो ये सारे एंगल्स के लिए आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। लेकिन अभी हम 11th स्टैंडर्ड में किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में डायरेक्टेड एंगल बताया, तो डायरेक्टेड एंगल तो किसी भी मेजर का रह सकता है। समझो मैंने आपको पूछा कि 210 डिग्री है एक एंगल, 210 डिग्री, और उसका मुझे कॉस कॉस थीटा बताओ, मतलब कॉस ऑफ 210 डिग्री बताओ। तो वो भी आपको निकालते आना चाहिए। तो किसी भी एंगल के लिए आपको निकालते आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड तक हम खाली 0, 30, 45, 60, 90 इन सारे एंगल्स के लिए ही हमने डिस्कस किया है। लेकिन अभी 11th में हम कोई भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो पहले रिकैप करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, उसमें हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहता था एक ऐसा। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हम एंगल भी 90 डिग्री लेंगे। सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी इज 90 डिग्री। और ये जो एंगल सी है इसको हम थीटा लेंगे। ठीक है, अभी ये जो एंगल सी है आपको पता है ये थीटा है, थीटा के अपोजिट वाला साइड, अपोजिट विरुद्ध बाजू, सो अपोजिट वाला साइड जो है साइड ए बी। ओके, सो इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। थीटा का जो एडजेसेंट साइड है, लगतची बाजू, तो ये जो है ये है हमारा एडजेसेंट साइड।
एडजेसेंट साइड, और AC जो है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, 90 डिग्री के विरुद्ध बाजू में होने वाली जो साइड AC है, उस साइड AC को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको आप मराठी में कर्ण बोलते हैं। सो विरुद्ध बाजू, लगच्ची बाजू एंड कर्ण। तो यही है ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है। बस अभी आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डेफिनेशन बताया गया था पिछले स्टैंडर्ड में। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन ऑफ थीटा, इसको सिंपली हम साइन थीटा भी लिखते हैं। तो साइन थीटा जो है वो क्या आता है? यस, इट इज नथिंग बट अपोजिट साइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में AB अपॉन AC, ठीक है, याद है ना सबको? नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था हमारा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये इसके डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का अपोजिट एडजेसेंट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनस, फिर से AC। बाद में तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था tan थीटा। tan थीटा जो है वो हम कैसा डिनोट करते थे? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो दैट इज AB अपॉन BC। ये इनके डेफिनेशन है। बाद में चौथा है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब गुणाकार व्यस्त जो है इसका, साइन थीटा का रेसिप्रोकल आएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, वो है हमारा कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको याद है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइपोटेनस है AC अपॉन अपोजिट साइड है AB। नेक्स्ट पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आता है, कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, दैट इज AC अपॉन BC। और लास्ट सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो है हमारा कॉट थीटा, वो tan थीटा का रेसिप्रोकल आता है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, ADJ अपॉन अपोजिट साइड, दैट इज इसका आंसर आएगा BC अपॉन AB। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़े हैं, इनके ये डेफिनेशन है कि ये इनको ऐसा ही डिफाइन किया जाता है। और ये दो 6 जो है ये रेशोज है, रेशो मतलब सेम दो नंबर जो है सेम यूनिट में रहने चाहिए। तो देखो ये AB AC ये सारे डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है साइड का लेंथ है, ये दोनों डिस्टेंस सेम यूनिट में रहने चाहिए, तभी ये रेशोज बनेंगे। ठीक है, बाद में आप सब लोगों को सेकंड पॉइंट पढ़ाया गया था 10th स्टैंडर्ड में, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, याद है ना? अभी मैंने बोला कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। चौथा सेम हम tan थीटा के लिए लिख सकते हैं, tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, सॉरी ये पांचवा। और छठवा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। अभी अभी हमने देखा इन सब के डेफिनेशन, ये साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट है, तो रेसिप्रोकल है दोनों के, इसीलिए रिलेशन आता है उनमें। बाद में और एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं
tan थीटा जो है वो आपको मिलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे आया ये आप देख पा रहे, sin थीटा जो है ए बी अपॉन ए सी है और cos थीटा बी सी अपॉन ए सी है। इन दोनों का अगर मैंने डिवीजन लिया तो ए सी कैंसिल होगा और ए बी अपॉन बी सी मिलेगा जो कि tan थीटा है, समझा। और वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे cot थीटा लिखना है तो वो आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सारे रिलेशन है उनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने पढ़े। ये 8 रिलेशन आपको याद रखने हैं अच्छे से। इसका यूज होते रहेगा आगे जाके, ठीक है। उसके अलावा अभी तीसरा पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको हम आगे भी जाके रिपीट करेंगे इस पॉइंट को, लेकिन 10th में आप पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको। अभी आपको सब लोगों को पता है कि समझो ये ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये एंगल सी थीटा है तो एंगल ए कितना होगा, 90 माइनस थीटा है। समझ में आया, ये आपको पता है क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 आता है और ये तीसरा 90 है। ये टोटल तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए। तो ये एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अपने यहाँ पे अगर साइन थीटा निकाला तो थीटा मतलब है एंगल सी के लिए ये वाला अपोजिट साइड है और एंगल थीटा के लिए ये अपोजिट साइड है और बी सी एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो आपको पता है साइन थीटा आएगा ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और आपने अगर cos ऑफ 90 माइनस थीटा लिया, cos ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये एंगल ए, ये 90 माइनस थीटा है, इसका cos थीटा लेना है। cos थीटा का डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ये रहेगा, तो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। 90 माइनस थीटा के लिए ये सर्कल कर रहा हूँ, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड ए बी रहेगा और अपोजिट साइड ए रहेगा बी सी। समझ में आया। तो अभी cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल के लिए cos थीटा क्या आएगा, इस एंगल का एडजेसेंट साइड, ये एंगल का एडजेसेंट साइड है ए बी, एडजेसेंट लगतची बाजू, तो लगत वाला बाजू ए बी है तो यहाँ पे ए बी आएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। अभी आप दोनों देखो, साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी है और cos 90 माइनस थीटा भी ए बी अपॉन ए सी है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये आपको याद होगा। ऐसे ही बाकी के रिलेशन जो है 10th स्टैंडर्ड तक हमने ऐसे डिराइव किए थे। साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, सेकंड cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ओके। तीसरा रिलेशन साइन और cos का हो गया। अभी वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। चौथा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ओके। पांचवा रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा और छठवा cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। इसको हमने हेडिंग क्या दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कौन से एंगल जिनका एडिशन 90 रहता है। तो ये जो एंगल ए और एंगल सी है इन दोनों का एडिशन 90 है, तो एक थीटा बनेगा, एक 90 माइनस थीटा बनेगा और वहां से हमें ये 6 फॉर्मूले मिल गए। आपको समझ में आया होगा। और एक चीज एक बार बता देता हूँ, समझो tan थीटा जो है, tan थीटा कितना आएगा ट्राइंगल में, देख के बताओ।
तो ट्राइंगल में देख के हम बोल सकते हैं tan थीटा मतलब अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी आएगा। क्लियर है? बाद में cot 90 माइनस थीटा क्या आएगा? cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला जो एंगल ए है इसके लिए cot थीटा। cot थीटा का डेफिनेशन है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो इसका एडजेसेंट है ए बी अपॉन अपोजिट है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी ही आएगा। देखो दोनों सेम सेम आए, इक्वल आए, इसीलिए तो हमने ये फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखा tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, वो हमेशा इक्वल रहते हैं। समझ में आया? तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, बाद में उनका रिलेशन साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 बाय साइन, कॉस इज 1 बाय सेक इज 1 बाय कॉस, टैन इज 1 बाय कॉट, कॉट इज 1 बाय टैन। उसके अलावा टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कॉस सेक कोसेक और टैन कॉट, इनमें रिलेशन है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वैसे सेक कोसेक और टैन कॉट में रिलेशन आ जाता है। ये पॉइंट्स हमने देखे 3। इसके अलावा जो बाकी के पॉइंट्स थे उसमें आपने डिस्कस किया है कि पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या क्या मिलता है, जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 90 के लिए वो वैल्यूज कैसे आते हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो हेडिंग डाल के रखो, और इतना मैंने जो आज पढ़ाया ये सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके रखो, याद रखो। ठीक है? चौथा हेडिंग डाल के रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ पर्टिकुलर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे हम वो टेबल भी डिस्कस करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का, जो हमने याद किया था पिछले साल 10th स्टैंडर्ड में। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच, लेट अस प्रोसीड टुमारो।